नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अचीवर्स अकेडमी में। दोस्तों, हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे। हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने मुख्य रूप से परिचय, स्रोत, खोज का इतिहास, परिचय, स्रोत, खोज का इतिहास, नामकरण, और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार व हड़प्पा संबंधी उद्भव विभिन्न मत। हड़प्पा संबंधी उद्भव विभिन्न मत। इतने सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण योजना के बारे में पढ़ेंगे। नगर निर्माण योजना। दोस्तों, ऐसा लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या कहें कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगरों का जो योजना बनाई गई थी वह नगर निर्माण के पहले ही बना ली गई थी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि नगरों का पहले प्लान किया गया, तब उसके बाद नगरों को सुव्यवस्थित रूप से उन्हें बसाया गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि नगर प्रायः दो भागों में बटे हुए होते थे। नगर प्रायः दो भागों में बटे हुए होते थे। पहला है पश्चिमी भाग और दूसरा है पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग जो कि अपेक्षाकृत छोटा होता था और इसे पश्चिमी टीला भी कहते थे। पश्चिमी टीला, यह भाग मुख्यतः शासक वर्ग यहाँ पे रहते थे। पश्चिमी भाग में अर्थात शासक वर्ग निवास स्थल था। शासक वर्ग। वही पूर्वी भाग में देखें तो पूर्वी भाग मुख्यतः पश्चिमी भाग की अपेक्षा आकार में बड़ा था और यहाँ पर सामान्यतः सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। सामान्य वर्ग या सामान्य लोग रहते थे। अगर हम लोग विशेषताओं पे जाएं तो पाते हैं कि पश्चिमी भाग के टीले में इसके चारों तरफ एक दीवार पाते हैं। अर्थात पश्चिमी भाग के चारों तरफ एक दीवार बनाई गई है। जबकि पूर्वी भाग ऐसे ही है। अगर अपवादों की बात करें तो हम पाते हैं कि कालीबंगा, धौलावीरा और चन्हूदड़ों में इसके अपवाद देखने को हमें मिलता है। अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी स्थल मिले हुए हैं उसमें से
उसे दो भागों में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे। पहला भाग पश्चिमी भाग, दूसरा है पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा आकार में छोटा है और ये पश्चिमी भाग है जो मुख्यतः चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ है और पश्चिमी भाग या पश्चिमी टीले में ही शासक वर्ग रहते थे। जबकि पूर्वी भाग की बात करें तो यह सामान्यतः सामान्य लोगों का निवास स्थल था और यह किसी भी प्रकार से दीवार से घिरा हुआ नहीं था। अब हम अपवाद की बात करें तो कालीबंगा अपवाद के रूप में आता है और कालीबंगा में पाते हैं कि कालीबंगा भी दो भागों में इसको बांटते हैं। पश्चिमी टीला या पश्चिमी दुर्ग व पूर्वी टीला व या दुर्ग। इसमें देखते हैं कि कालीबंगा के पश्चिमी दुर्ग भी दीवार से घिरी हुई है, चारों तरफ दीवार बनाई गई है और इसके पूर्वी टीले पर भी दीवारों से घिरा हुआ है। अभी हमने आप लोगों को बताया कि सामान्यतः जो स्थल प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से वो पूर्वी भाग जो भाग या पूर्वी टीला है या पूर्वी दुर्ग है वह सामान्यतः दीवार से नहीं घिरा हुआ है, जबकि पश्चिमी भाग या पश्चिमी दुर्ग दीवार से घिरा हुआ है। जबकि हम लोगों ने अभी देखा कि कालीबंगा में पश्चिमी टीला व पूर्वी टीला दोनों ही एक सुरक्षा दीवार से घिरे हुए हैं। अब बात हम आगे करते हैं धौलावीरा की। धौलावीरा धौलावीरा मुख्यतः यह 3 भागों में बटा हुआ था। धौलावीरा मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ था। यह हो गया आपका दुर्ग क्षेत्र, ये मध्यम नगर और ये निचला नगर लोअर टाउन। धौलावीरा में हम देखते हैं कि दुर्ग क्षेत्र और मध्यम नगर ये दोनों एक सुरक्षा दीवार से घिरे हुए हैं। धौलावीरा में हम लोग पाते हैं कि दुर्ग क्षेत्र और मध्यम एक सुरक्षा दीवार से घिरे हुए हैं, जबकि इसका निचला नगर जो है वह दीवार रहित है। खैर यहाँ पे सुरक्षा दीवार नहीं है। और धौलावीरा का स्थल की बात करें तो यह मुख्यतः उत्तर से दक्षिण दिशा में विभाजित है। उत्तर से दक्षिण दिशा में विभाजित है, जबकि अभी तक हम लोगों ने जो स्थल पढ़े हैं वह मुख्यतः पूर्वी टीला व पश्चिमी टीला में विभाजित थे। तो तीसरे अपवाद के रूप में हम लोग चन्हू-दड़ों को देखते हैं। चन्हू-दड़ों में लोग पाते हैं कि इसके न तो पश्चिमी दुर्ग में
और ना ही पूर्वी दुर्ग में कोई दीवार हमें प्राप्त होती है। कोई दीवार अतः सुरक्षा दीवार नहीं प्राप्त होती है। अभी तक हम लोगों ने मुख्यतः देखा कि नगर नियोजन की विशेषताओं में कि हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः दो भागों में कि नगर मुख्यतः दो भागों में बटे हुए होते हैं। पहला हमने बताया आपको कि पश्चिमी टीला, दूसरा बताया हमने पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले में मुख्यतः शासक वर्ग रहता था, जबकि पूर्वी टीला में हमने बताया कि यहाँ पे सामान्य लोग निवास करते थे। और ऐसी व्यवस्था लगभग पूरे हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती है। कुछ अपवाद स्वरूप हमने देखा कि जैसा कि धौलावीरा, चन्हुदड़ो और कालीबंगा में कि जो पश्चिमी टीला है और जो पूर्वी टीला है, कालीबंगा में हमने देखा कि इसमें दोनों भागों में सुरक्षा दीवार पाई गई है। यह सुरक्षा दीवार से दोनों भाग घिरे हुए हैं। धौलावीरा में हमने देखा कि धौलावीरा के नगर उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित हैं और धौलावीरा में दुर्ग क्षेत्र और मध्यम नगर सुरक्षा दीवार से घिरे हुए हैं, जबकि निचला नगर या लोअर टाउन सुरक्षा दीवार से नहीं घिरा हुआ है। चन्हुदड़ों की बात करें तो चन्हुदड़ों में ना तो पश्चिमी टीला और ना ही पूर्वी टीला कोई भी दीवार से घिरा हुआ नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो किलाबंदी की गई है या इसके नगरों के चारों तरफ जो सुरक्षा दीवार है, इसका कारण क्या है, अर्थात किलेबंदी का कारण। किलेबंदी का कारण देखें तो मुख्यतः दो कारण थे। पहला है बाढ़ से सुरक्षा और दूसरा है बाह्य आक्रमण से सुरक्षा। बाह्य आक्रमण से सुरक्षा। अब हम लोग आगे सड़कों के बारे में पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कों की क्या विशेषताएं थीं। सड़कें देखें तो हड़प्पा सभ्यता में सड़कें शतरंज नुमा थीं, अर्थात एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सड़कें जो हैं शतरंज नुमा थीं, अर्थात एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। और सड़कें मुख्यतः कच्ची बनाई जाती थीं। लेकिन हम लोग अपवाद स्वरूप पाते हैं कि मोहनजोदड़ो में पक्की सड़कें प्राप्त हुई हैं। और अगर हम लोग सड़कों पे अगर प्रकाश डालें तो पाते हैं कि
सड़कों के किनारे रात में प्रकाश के लिए प्रकाश स्तंभ पाए गए हैं। अर्थात सड़कों के किनारे प्रकाश स्तंभ पाए गए हैं। प्रकाश के लिए प्रकाश स्तंभ पाए गए हैं। और सड़कों के किनारे चबूतरे बने हुए हैं। जिसका अनुमान, अर्थात जो ये चबूतरे बने हुए हैं, इसका अनुमान लोगों ने संभवतः दुकानों से लगाया है। पूरे शहर में पाते हैं कि हम लोग सड़कों के किनारे नालियां बनी हैं। सड़कों के किनारे नालियां बनी हुई हैं और ये नालियां घरों से तो कनेक्ट हैं। नालियां घरों से तो कनेक्ट हैं और घरों से कनेक्ट होते हुए मेन रोड पे आती हैं। मेन रोड पे आती हैं और मेन रोड पे थोड़ी थोड़ी दूर पे जो है मेन होल्स बनाए गए हैं। मेन होल्स बनाए गए हैं ताकि जो नालियों से कचरा वगैरह जो बहता हुआ आए वो मेन होल्स में रह जाए और पानी जो है बहता रहे, ताकि पानी का अवरोध ना हो सके। अगर हम फिगर की बात करें तो सड़कें मुख्यतः जो हड़प्पा सभ्यता में हमने बताया एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। और जैसा कि हमने बताया कि सड़कों के किनारे प्रकाश स्तंभ बनाए गए हैं। प्रकाश स्तंभ बनाए गए हैं और प्रकाश स्तंभ और यहाँ पे चबूतरे बनाए गए हैं। यहाँ पे घर बने हुए हैं। ये चबूतरों से पता चलता है कि यहाँ पे दुकानें रही होंगी और प्रकाश स्तंभ से गली में प्रकाश रहता था और घरों से, मेन घरों से ये नालियाँ निकलती थीं। और यहाँ से पानी बहता हुआ और यहाँ पे मेन होल्स बनाए जाते थे। रोड पे मेन होल्स बनाए जाते थे ताकि जो गंदगी हो इसमें भर जाती थी और फिर पानी साफ ऐसे ही कंटिन्यू बहता रहता था। इस प्रकार अब अभी तक हम लोगों ने नगर निर्माण में मुख्यतः मकानों के विषय में और सड़कों के विषय में हमने पढ़ा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के समाज और हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था, उसके बाद कला व लास्ट में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।